घर पे ऐसा होता होगा ना, आप घर पे गए हो, आपको किसी शो का फोन आ गया, बार्गेनिंग कर रहे हो, अरे नहीं नहीं 70 लाख लेना सर, 1 रुपया कम नहीं लेना 70 लाख से, नहीं नहीं नहीं। मेरे मम्मी बोल देते हैं कभी कभी, अरे हाँ बोल दे, इतना चलेगा। हाँ दादा आपके घर पे भी होता है ऐसा? आपको कोई फोन आया और फिर भाभी जी बोलती हैं, अरे हाँ हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, इतने पैसे में हाँ बोल दो। उल्टा है। ज्यादा मांगने को बोलती। जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सोना कहाँ से आया इतना? प्रैक्टिकली देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ही संगीतकार हूँ जो बॉलीवुड में, जब 33 फिल्म्स इन 1 ईयर रिलीज हुआ 1987। वाओ। जब लक्ष्मीकांत भी थे, आर.डी. बर्मन थे, सभी थे। तो मैं कभी पैसा के लिए काम नहीं किया, मेरा काम करने का एक साधना है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला है, ये जो फोन आता है वो कम नहीं करेंगे। नहीं करने देते। अगर फोन मेरा पास आया तो कम करेंगे, लेकिन अगर उधर गया तो ज्यादा लगेंगे। दादा, आपकी वाइफ आपको कभी कभी डांट देती है? मैं हमेशा संगीत में ही रहता हूँ। घर में काम नहीं है तो मैं संगीत सुनता हूँ। मतलब डांट से बच जाते हैं आप? जैसे मैंने एक किस्सा सुना रहा हूँ, ये रियल किस्सा। जैसे आज आप लोग के पास बैठा हूँ जी, ऐसा कोई शो में गया तो मेरा गला बैठ गया, तो 1 बजे मैं घर पहुंचा, आई कैन टॉक, क्या हुआ, गला घोट बंद हो गया। मिसेज क्या करते हैं, तो मैं पूरा पैसा लेके बैठा हूँ, कल सुबह तुमको फ्लाइट में जाना है, पूरा पैसा नोट लेके बैठा हूँ, और तुम बोलते है गला बैठ गया, ऐसा कैसे? तो मैं बोला क्या कर सकते बोला कुछ नहीं, तुम डॉक्टर को जाओ, कोई कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाओ जिससे तुम्हारा गला खुल जाए। कब से गला तो खाओ जाके, ये 20 लाख वापस नहीं करेंगे, ठीक हो जाओ। तो मैं जाके गया, 6th फ्लोर में फ्लैट था, तो मैं जाके घंटी दबाया 2 बजे, रात 2 बजे, तो डोर खुला, तो उनका मिसेस आया, डॉक्टर का मिसेस। तो मैं जाके बोला डॉक्टर साहब है? बोलते नहीं है, आ जाओ। बचाओ, मेरा गला खुल गया, बचाओ। हे भगवान। मेरा साथ साथ गला खुल गया। आई एम स्पीचलेस। क्यों आपने डांटने का बात किया तो ये याद आया। उन्हें भी ऐसे लगा कि साइलेंटली कोई बोल रहा है, डॉक्टर है नहीं है। शराफत देखो, आपको खुद खुलने का मौका मिला, आप गला खोल के आ गए। इसी को कहते हैं कैरेक्टर का फर्क। दादा आप ये बात बता, आपने कितनी लैंग्वेजेस में कंपोज किया है, गाया है आज तक? बहुत, सब इंडिया का जितना में, हमारा हिंदुस्तान में जो भी लैंग्वेज है सब में किया। आप लोग को लिए, ये एंटरटेनमेंट के रात के लिए ऐसा गाना सुना रहा हूँ जो हिंदी में हिट है, लेकिन बंगाली में एक इतिहास है ऑल ओवर वर्ल्ड। आज मैं जो गा रहा हूँ, जो कलर्स जो दिख रहे हैं, उन लोग खुश हो जाएंगे। बबी दामा ने ये गाना गाया। क्या बात। दिल में हो तुम, आज तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में बैठे हैं, पता नहीं इतने पुण्य जिंदगी में करे होंगे भाई। भाई ABCD में आपका एक इंटीमेसी वाला सीन था कोई, जो पोस्टपोन हो गया था शूटिंग पे, तो बाद में फिर धर्मेश जी रोज पूछते सर वो बेड सीन होना है कि नहीं होना है, क्या था वो ABCD में नहीं था, वो अभी जो मैंने मूवी की नवाबजादे जी उसमें था, तो उसमें सीन था कि हाँ, तो वो कहानी बताइए और हमको कहानी जाननी है। वो बनारस गए थे शूट के लिए एंड मुझे बोला कि आपका बेड सीन है लड़की के साथ। ठीक है, अभी मेरा पूरा स्टाफ देख रहा है कि अभी सर परफ्यूम मारना, ये मारना, मेरे भाई क्या करो, और सब देख रहे कि कैसे होने वाला है ये सीन। अब मैं भी थोड़ा ऐसे हो रहा हूँ कि क्या होगा अभी पता नहीं, और ये बार बार देख रहा हूँ कि लड़की चलो तैयार हो रही है, ठीक है, मेकअप वेकअप चल रहा है सर।
मुझे डायरेक्टर ने बोला कि एक बार मिल लोगे आप। हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं मिलूंगा नहीं अभी, मैं सीधा वहीं जाऊंगा। होना है जो हाँ, तो वहीं जाऊंगा। और सेट पे पहुंचे, अभी पूरा माहौल अच्छे से बना के रखा है, बेड पूरा डाल के रखा है, गुलाब के फूल। और आ गया एकदम से फॉग आ गया। अब बैठे, मैं भी ऐसे हो रहा हूँ कि बस शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब सीन शुरू हो जाए। सो डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई शूटिंग कैंसिल, हम लोग बॉम्बे ओए, गए। ओए, ओए, ओए। तो मैं वही, जैसे वो प्लेयर आउट होते तो कैसे निकलते ना वो ऐसे तो वही हो गया। यहाँ पर मूवी खत्म होने आया, लास्ट के 2 दिन बचे और मैं पूछ रहा हूँ सर वो सीन हम कर रहे नहीं कर रहे सर? हो रहा है। बोले सर ऐसा नहीं है कि मुझे वो सीन करना है, मुझे सिर्फ वो ट्राई करना है, क्योंकि ABCD में मैं 17 टेक दिए थे जब एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना था मुझे, मेरी हीरोइन के फ्लर्ट साथ। करने में 17 टेक। उसमें 17 टेक मुझे हुए थे एंड बहुत टाइम लग गया था मेरे को। एंड तो मुझे ये चीज देखनी थी कि मुझे ये सीन अभी 3 मूवी करने के बाद ये चौथी मूवी में अभी ये मेरे से हो रहा है या नहीं। लड़का जवान हुआ है कि नहीं, आपको ये देखना था। नहीं ऐसा नहीं था, यही चीज मुझे देखनी। बट जब मैंने वो सीन किया देन नाउ धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया कि भाई नया इमरान हाशमी तैयार है भाई इंडस्ट्री में। और ये सब छोड़िए, अभी 5 मिनट पहले सौम्या जी का हाथ पकड़ के जैसे बोल रहे थे, लग नहीं रहा था आप मैं घबरा वही रहे कहना हैं। चाह रही हूँ कि उस वक्त से अब तक धर्मेश, माय गॉड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। एक्चुअली मुझे सिखाया है, बस मैं सीखते जा रहा हूँ। भाई ये वाले काम कौन सिखाता है? नहीं एक्टिंग ना, उसके वर्कशॉप होते हैं। अरे एक्टिंग वर्कशॉप होते हैं उनमें, उसमें हम लोग हर एक चीज करवाते हैं। कभी लड़के से भी हम लोग को करवाते हैं कि भाई आप want to try? कोई भी कैरेक्टर हो, एक्टिंग कोर्स जैसे चलता भैया है तो ये वाला वर्कशॉप हमें लड़के भी लड़के करवाओ से आ यार। जाती है ऐसी फीलिंग। अभी कोर्स में 10 लड़के हो और 2 लड़कियां हो तो क्या करोगे आप? चलो बताओ, आओ जरा। चलो अभी अब 2 लड़के हैं, राइट? पहले डिसाइड करो हाँ चलो ठीक है। नहीं दोनों सेम ही हैं। वैसे सेम नहीं है, मैं बेटर हूँ, लेकिन ठीक है चलो मान लेते हैं। चलो चलिए तो पहले तो भाई कोई ऐसा रोमांटिक सा कुछ पियानो वाला म्यूजिक लगा दो, बस जो फील के लिए। ए भगवान। अब म्यूजिक को फील करिए। बिजली। अरे म्यूजिक को, अच्छा अभी एक दूसरे की आंखों में देखना है आपको। अभी आंखों में हाथ काय पकड़ रहे? सिर्फ आंखों में देखना है, बस प्यार से। भवें कितनी गहरी हैं आपकी। चल सीरियस। कोई भी एक गाल को छू सकता है। अब हाथ पकड़ सकता। अरे क्या कर रहा है? कितना तेज बजा रहा है, टूं टूं टूं। मन में ऐसा हो रहा है कुछ कुछ। थोड़ा और पास। आप सबसे एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बताऊं तेरे बाप को। ऐसा है आदमी जी। बताओ क्या जमाना आ गया है, इस उम्र के बच्चे प्यार करने लगे। अरे हमें देखो 45 साल हो गए शादी को, 8 बच्चे हैं, आज तक अपनी बीवी से प्यार नहीं किया। तो बच्चे आपने मतलब क्या डाउनलोड किए? इग्नोर। अरे कमाल यार बाबा। दुकानदारी लगा लूं जरा। ये क्या ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप ये? ए क्या कर रहा है? एक सेकंड। हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं चादर बेच रहा हूँ, खरीदेगा? फिर ये चादर के ऊपर तबले क्यों रखे हो? अरे इधर तूफान आने वाला है, चादर उड़ गई तो। अरे दिखाई नहीं दे रहा, इंस्ट्रूमेंट की दुकान लगाया हूँ। हेलो ओ चाचा, हाँ। हम लोग यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो? अच्छा कैसे रुपए किलो ले रहे हो? अरे इनसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। सवाल पूछ रहे हो, इंक्वायरी हो रही है। तो एसीपी साहब खूनी का पता चला? अरे आपके तो पहले बहुत कम बाल हुआ करते थे, सारे बाल कहाँ से आ गए? एसीपी साहब
और ये दया कितना दुबला पतला सुकड़ा हो गया है। इंटरव्यू ले रहे हैं, जीवन के विषय में पूछ रहे हैं, करियर का बारे में, ये सब डिस्टर्ब मत करो, तुम समझे? ये मैं कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मुझे कुछ बोलने की आदत है ही नहीं। मैं तो जब पैदा हुआ तब भी मैं रो नहीं रहा था। डॉक्टर ने उठा के बम पे ऐसे 2 चमाट मारी, तब मुझे लगा बोलना पड़ेगा। डॉक्टर जी से मुंह समझ रहा है वो कुछ और है। ये बांसुरी कितने की है? अरे ये बांसुरी नहीं है, ये डंडा है, कुत्तों को भगाने के लिए रखा है। अच्छी सी कुछ है बांसुरी, बढ़िया वाली कुछ? अरे है ना, मैं धर्मेश सर के लिए लाया हूँ बांसुरी। दिखाओ दिखाओ। ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। ये बजाने कहाँ से? ये बांसुरी नहीं है, ये स्ट्रॉ है। तो ये भी म्यूजिशियन नहीं है ना, डांसर है। अरे अच्छा था, ये अच्छा था। और क्या है आपके पास? और मेरे पास ये तबला है। तो ये तबला कितने का दिया आपने चाचा? ये वाला जो है 450 रुपए किलो, और ये वाला जो है 550 रुपए किलो। क्यों ऐसे किलो फर्क? इसमें आम का अचार है, इसमें नींबू का। पप्पी दा से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। पप्पी दा, वो आपने टैक्सी कंपनी के लिए प्रमोशन किया था, उसका पैसा मिल गया आपको? इन्होंने कब किया टैक्सी कंपनी का प्रमोशन भाई? अरे मैंने इनका गाना सुना था, प्रमोशन के लिए टैक्सी वालों के लिए गाया था। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला। उलाला उलाला ना, वो गाना था उनकी डर्टी पिक्चर का। अच्छा, डर्टी पिक्चर में भी म्यूजिक देते हैं? हाँ। उसमें म्यूजिक देने की क्या जरूरत है, वो तो सब म्यूट करके देखते हैं। क्या गंदी गंदी बात कर, पागल हो क्या? शकल जैसे दिख रहा है। खबरदार, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, जो मुझे पागल कहा तो मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस पागल खाने से भाग के आया हूँ। मैंने बस 6 लोगों को दांत काटा था, बस। मैं पागल नहीं हूँ। वो भी मुझे गुस्सा आ गया था। वो क्या हुआ, सब मुझे बोलते थे तुम राजा हो राजा हो। 6 साल से राजा राजा बोलते थे, लेकिन मुझे बता ही नहीं रहे थे मेरा राज्य कौन सा है। वैसे एम साहब, ये कौन सी सल्तनत है? अरे ये कॉमेडी शो है। कॉमेडी शो है? वही तो, मैं धर्मेश सर को देख के पहचान गया था ये कॉमेडी शो है। ला गए हो क्या? डांसर आदमी है क्या? पजामा हो क्या? मतलब ये गेस्ट हैं? हाँ मेहमान हैं? हाँ। अच्छा, मेहमान है, अब समझ में आया। मतलब आप अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी से करवाना चाहते हो? अरे यार, पागल है क्या? भागो यहाँ से। भाग जाऊं? हाँ पक्का? हाँ। लेकिन भाई साहब, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। क्या? बारातियों का स्वागत पान मसाले से मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि तंबाकू मूल्य पासून कर्क रोग हो तो। अरे लेके जाओ।